नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने 17 अप्रैल को यह घोषणा की कि इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम समझौता होने के बाद वो हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल रहे हैं। कॉमर्शियल जहाज़ों का आवागमन वैसे ही अब वहां से होगा जब तक जिस तरीके से वो पहले हुआ करता था। और ये भी उन्होंने स्पष्ट किया, अपने ट्वीट में इसकी जानकारी दी, बयान दिया उन्होंने, और कहा भी कि ये तब तक ये आवाजाही बनी रहेगी जब तक ये युद्ध विराम समझौता लागू रहेगा। किसके बीच? इसराइल और लेबनान के बीच। ये 10 दिनों का युद्ध विराम समझौता हुआ है जो 16 तारीख को हुआ है, यानी आगामी 26 अप्रैल तक के लिए उन्होंने कहा कि वहां से आवाजाही अपनी शुरू रहेगी। और आपको पता ही है कि इसको हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए कितनी कोशिशें हो रही थी दुनिया भर से, लेकिन ईरान का कहना था कि भाई उसके ऊपर आक्रमण किया गया है, उसके ऊपर हमला हो रहा है, उसके देश में बच्चे मारे जा रहे हैं, अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों में हमले हो रहे हैं, तो आप लोग पहले इन हमलों को रुकवाइए, उसके बाद आप हमको हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए कहिए। लेकिन हमले रुकवाए गए और हमलों को रुकवाने के लिए कोशिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप के देश में भी इतना विरोध हो रहा था कि वो घुटनों पर आए और ईरान की शर्तों पर वो युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। उन्होंने ईरान के साथ युद्ध विराम किया इस्लामाबाद में 8 तारीख को। लेकिन हुआ क्या कि युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन लगातार इजराइल करता रहा, जबकि ट्रंप ने कहा था कि इजराइल उनकी एक एक बात को मानेगा, लेकिन उसने लेबनान पर हमले किए। हालांकि हिजबुल्लाह ने उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन लेबनान में कहर बरपा दिया इजराइल ने, यह साफ दिखाई पड़ा। इधर अमेरिका ने भी युद्ध की शर्तों को तोड़ा है और उसने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करनी शुरू कर दी। यद्यपि ये कहा था कि जो जहाज वहां से गुजरेंगे उनके ऊपर वो हमला करेगा, जो ईरान के बंदरगाहों पर जाएंगे, लेकिन ईरान ने कहा कि हमला करने की अगर आपने कोशिश की तो आपको वैसे ही मुंहतोड़ जवाब मिलेगा जैसे 40 दिन की लड़ाई में हमने दिया, और आप पस्त होकर हमसे युद्ध विराम करने पर मजबूर हुए हैं और आगे भी आप सारे समझौते करेंगे और हमारी ही शर्तों पर करेंगे। तो हमला करने की कोशिश तो नहीं की अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर, लेकिन उसने रोकने की जरूर कोशिश की। पर चीन के जहाज, भारत के जहाज और कई अन्य देशों के जहाज बेरोक टोक वहां से आते रहे, क्योंकि चीन ने भी आंख दी थी कि आप ऐसी कोई हिमाकत मत कीजिएगा कि फिर आपको दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा पर आप रोक टोक करें, नाकेबंदी करें। आपको कोई अधिकार नहीं है। वो जल क्षेत्र जिनके इलाके में आ रहा है, ये उनका अधिकार है कि उसके आवागमन को सुनिश्चित करें, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है। बहरहाल 17 तारीख को हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने घोषणा कर दी, लेकिन उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो बयानवीर बने हुए हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, उनका झूठ हर दिन उन्हीं के देश के लोग पकड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके अखबारों में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। झूठ पर झूठ बोलने की वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर वहां चिंता जताई जा रही है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब की बार उन्होंने जो झूठ बोला उसको लेकर फिर ईरान ने बड़ी कड़ी आपत्ति जताई। और दरअसल ट्रंप ने कहा क्या? ट्रंप ने कहा कि ईरान फिर से वही बात दोहराई कि हार गया है, मजबूर हो गया है हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए, हमारी सारी शर्तें वो मानेगा, वार्ता की मेज पर भी आएगा। और इस बीच खबर यह भी है कि सोमवार को इस्लामाबाद में फिर से दोनों पक्षों के बीच वार्ता हो सकती है। तो ट्रंप ये बात जब कहना उन्होंने शुरू किया, उन्होंने 5-6 बातें कही और उसको लेकर फिर ईरान का पारा गर्म हो गया। उसने कहा कि हम तो पूरी दुनिया की दिक्कतों को देखते हुए, और जब हमारी बात मान ली गई कि लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो गया 10 दिन का, तो हमने उसके लिए खोला है। लेकिन अगर आप इस तरह की बातें करते रहेंगे, और ये भी कह दिया कि वो अपने परमाणु जो उसके कार्यक्रम है, ये संवर्धित यूरेनियम जो है, एनरिच्ड यूरेनियम, वो भी हमको सौंपने के लिए तैयार हो गया है। अब ये सारी बातें कब किसने कहीं, किस वार्ता की मेज पर, कहां पर ये बातें हुई, कहीं कोई बयान नहीं। लेकिन फिर ईरान ने ज़बरदस्त चेतावनी दी डोनाल्ड ट्रंप को, और उसने कहा, फिर जो ईरान की संसद के अध्यक्ष हैं मोहम्मद बकर कालिबाफ, उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए और सभी झूठे। गालिबाफ ने एक ट्वीट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि 7 बातें कही हैं, 7 दावे किए हैं, और वो 7 के 7 दावे उनके झूठे हैं। उन्होंने लिखा है एक्स पर, यानी ट्विटर पर, गालिबाफ ने, कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज स्ट्रेट
खुला नहीं रहेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो तमाम बातें कह रहे थे, दावे कर रहे थे, और ईरान को हराने का दावा, ईरान के झुकने का दावा, उस दावे को खारिज करते हुए, उस पर पानी फेरते हुए सीधे कहा है कि गालिबाफ ने कि हार्मुज स्ट्रेट को हमने 10 दिन के लिए इसलिए खोला है, अब तो 8 ही दिन बचे होंगे, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है और समझौते के दिन तक ही, जब तक ये समझौता रहेगा, इम्प्लीमेंट रहेगा, तभी तक के लिए हमने खोला है। और अगर उसके बाद असल में इन दावों के बाद ट्रंप ने कहा कि हमारा हार्मुज स्ट्रेट ईरान भले खोल रहा है, लेकिन हमारी नाकेबंदी वहां जारी रहेगी, यानी हम जिसको चाहेंगे उस जहाज को रोकते रहेंगे और जिसको चाहेंगे पार कराते रहेंगे। हालांकि नाकेबंदी वो तब भी नहीं कर पाए, जैसा मैंने कहा कि चीन की धमकी के आगे सीधे सीधे वो सरेंडर कर गए और चीन के सारे जहाज वहां से जा रहे हैं। लेकिन दूसरे देशों को या दिखाने के लिए, या जो उनकी झूठ बोलने की आदत है, वो उस आदत की वजह से वो बार बार अपने दावे कर रहे हैं। तो जब ये कह दिया कि ये नाकेबंदी तब भी जारी रहेगी, तब फिर ईरान का पारा जो है वो चढ़ गया और गालिबाफ का फिर बयान आता है वही कि उन्होंने 1 घंटे के भीतर 7 दावे किए और 7 के 7 झूठे हैं। और उन्होंने चेतावनी दी, सीधे सीधे गालिबाफ ने कहा कि आप ये मत सोचिए कि हमने 10 दिन के लिए खोल दिया है तो आप नाकेबंदी आप करे रहेंगे, आप हमला करते रहेंगे, आप युद्ध विराम का उल्लंघन करते रहेंगे, तब भी ये खुला रहेगा। तो ऐसा, इस गलत फहमी में आप मत रहिए। जो लिखा है मैं वही आपको हिंदी में पढ़कर बता रहा हूँ। उन्होंने तो पर्शियन में लिखा है और अंग्रेजी में लिखा है, उन्होंने पर्शियन और अंग्रेजी दोनों में ट्वीट करते हैं ईरान के लोग। लिख रहे हैं कि अगर ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रही तो हार्मुज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा। कान खोलकर सुन लीजिए, सीधे सीधे ये इसी तरह की शब्दावली में उन्होंने लिखा है। और गालिबाफ ने फिर आगे ये भी लिखा कि हार्मुज स्ट्रेट खुला है या बंद है और उसके नियम क्या होंगे, ये जमीन पर हालात तय करेंगे, सोशल मीडिया नहीं। हार्मुज स्ट्रेट से गुजरना तय किए गए रास्ते और ईरान की अनुमति के आधार पर होगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उनको दी है चेतावनी और लिखा है कि झूठ से जंग नहीं जीती जाती और बातचीत की भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है। आप इस तरह से अगर झूठ बोलते रहेंगे तो अच्छा। गालिबाफ, आपको पता ही होगा कि जब ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल आया था उसको लीड वही कर रहे थे बातचीत के लिए। जब जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में आया था, शांति वार्ता हुई थी और उस शांति वार्ता में कोई बात तो नहीं बनी थी, लेकिन ये हुआ था कि आगे फिर कोई बातचीत होगी और उसके बाद ही इस नाकेबंदी कर दी अमेरिका ने। और गालिबाफ उस जो प्रतिनिधि मंडल था उसको लीड कर रहे थे। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ, जैसा आपको बताया हमने, कि चीन ने जब इसमें सीधे सीधे हस्तक्षेप किया, नाकेबंदी को लेकर चेतावनी दी कि आप ऐसा करने की, रोकने की कोशिश मत करिएगा, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा, तो अमेरिका डर गया और डर के मारे डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीन के जहाज़ों को कोई भी उसमें बाधा बनने की हिम्मत नहीं की, कोशिश तो छोड़ दीजिए, हिम्मत नहीं की, और सीधे रास्ता वो देते रहे। अभी भी देते रहेंगे, वो चाहे जितनी बंदर घुड़की दे लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप ये देखिए कि चीन से डर भी कितना रहे हैं और चीन के साथ वार्ता के लिए लालायित कितने हैं। इससे इस बात समझा जा सकता है, चूंकि उसके पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दौरा होने वाला था अमेरिका, लेकिन वो टल गया, बस शी जिनपिंग ने अपना दौरा टाल दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अब अगले महीने जाने वाले हैं चीन। उस वार्ता को लेकर, चीन के साथ शी जिनपिंग से मिलने को लेकर और चीन के साथ कोई समझौता करने को लेकर कितने वो आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि चीन और अमेरिका के बीच कितनी दूरियां हैं ये पूरी दुनिया को पता है। एक फ्रंट को अमेरिका को लगता है कि वो लीड कर रहा है या वो एक मोर्चे पर खड़ा है, और दूसरे पर चीन को लगता है कि चीन इस तरफ खड़ा हुआ है उसके मुकाबले में। हालांकि चीन ने उस तरह के कभी कोई दावे नहीं किए या चीन ने अमेरिका की तरह किसी को धमकी नहीं दी। चीन ने अमेरिका की तरह कोई किसी लड़ाई में जाकर या किसी अनावश्यक लड़ाई में जाकर, जिससे उसका कोई मतलब नहीं है, वहाँ जाने की कोशिश नहीं की। ये बात अलग है कि भारत के साथ कई बार सीमा विवाद रहे हैं और उसको लेकर चीन की जो रणनीति है, चीन की जो कार्यशैली है, उसको लेकर हमारे देश में उसकी आलोचना होती रही है, उसका विरोध होता रहा है। लेकिन ये दोनों ही देश एक दूसरे के विरोधी, परस्पर विरोधी हैं। बावजूद इसके
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब उस समय, उस मौके पर, उस स्थिति में जब वो पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिए गए हैं। ईरान को लेकर चीन ने भी धमकी उनको दे दी है। ये साफ है कि ईरान की इस लड़ाई में पर्दे के पीछे से चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है और रूस तो खुलकर साथ में रहा है। तो ऐसी स्थिति में नाटो ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों ने, स्पेन जैसे देशों ने, फ्रांस ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। अब वो चीन से दोस्ती करने को कैसे लालायित दिख रहे हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। क्या लिख क्या रहे हैं, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि अपने जो ट्रुथ सोशल, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर लिख रहे हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी बहुत खुश हैं। अभी जिनपिंग ने कोई प्रसन्नता जाहिर की, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हार्मुज स्ट्रेट खुल गया। वो कह रहे हैं बहुत खुश हैं कि हार्मुज स्ट्रेट खुल रहा है, और आगे लिख भी रहे हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत खुश हैं कि हार्मुज स्ट्रेट खुल रहा है और हमारी मुलाकात चीन में ख़ास होगी और शायद ऐतिहासिक भी। मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने का इंतज़ार कर रहा हूं, बहुत कुछ हासिल किया जाएगा। यह दिखाई पड़ रहा है कि ट्रंप जब चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो उनके तमाम मित्रों ने साथ छोड़ दिया है, तो एक उस देश के साथ वो दोस्ती बढ़ाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं जो उनके दुश्मनों के साथ खड़ा है और परोक्ष रूप से उनका भी दुश्मन है। लेकिन ये ट्रंप की, अमेरिका की मजबूरी है कि इस समय वो चीन के सामने सरेंडर करें, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से उनको पटखनी दी है इस लड़ाई में, और आगे भी अगर कोई शांति वार्ता नहीं होती है तो इस लड़ाई में अमेरिका को बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए वो चीन से दोस्ती अपनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर जो देश ईरान के साथ शुरू से खड़े रहे हैं उनमें एक चीन है, एक रूस है और एक तुर्की है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब ये संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं कि क्या जो युद्ध विराम समझौता हुआ है 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक के लिए, यानी 2 हफ्ते का जो हुआ था, 22 अप्रैल को उसकी मियाद ख़त्म हो रही है, क्या उससे पहले कोई स्थायी शांति समझौता हो सकता है ईरान और अमेरिका के बीच में? इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर चीन भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है तो शायद संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान चीन की बात को भी तवज्जो देगा। लेकिन पिछले वीडियो में भी हमने कहा था ईरान अपनी 3 शर्तों में से 2 शर्तों से तो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है, और शायद उन शर्तों से पीछे हटने के लिए चीन उस पर दबाव भी न बनाए। हाँ, मुआवजे की जो बात है, हर जाने की बात है, उस पर ज़रूर ईरान पीछे हट सकता है अगर उसकी बाकी 2 शर्तें मानी जाती हैं तो। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।